बड़ी खबर ये कि इस आतंकी वारदात के मद्देनजर प्रधानमंत्री का कल जो कानपुर दौरा होना था वो रद्द कर दिया गया है। वहां पर मेट्रो फेज 2 का उद्घाटन करना था प्रधानमंत्री को। अब ये दौरा रद्द होने के बाद ये कार्यक्रम नहीं होगा प्रधानमंत्री द्वारा। 24 अप्रैल का प्रधानमंत्री का कानपुर दौरा रद्द हो चुका है। बीच में सऊदी अरब का भी दौरा छोड़कर प्रधानमंत्री लौटे थे वतन, और अब कानपुर के इस मेट्रो के इनॉग्रल फेज के लिए भी नहीं जाएंगे। तो पहलगाम हमले को लेकर उच्च स्तरीय बैठकों का दौर जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ऐसी एक बैठक की है। ढाई घंटे तक ये बैठक चली है, बताया जा रहा है। मीटिंग में सीडीएस तीनों सेना प्रमुख रहे मौजूद। इस बैठक को उच्च स्तरीय बैठक कहा जा रहा है क्योंकि इसमें सभी सेना प्रमुख मौजूद थे, सीडीएस मौजूद थे। मंजीत नेगी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मंजीत, जिस तरीके से हमने पुलवामा अटैक का बदला लिया, हमने उरी के हमले का बदला लिया, उसी तर्ज पर क्या ये बदला लिया जा सकता है? हालांकि कभी भी कोई हमला अगर हिंदुस्तान की तरफ से किया जाता है तो उसके बारे में आखिरी समय तक कोई जानकारी नहीं होती, अचानक से होता है, बेहद गोपनीय होता है। लेकिन क्या इस बात के संकेत इस तरह की उच्च स्तरीय बैठकों से मिलते हैं? देखिए नेहा, मामले की जो गंभीरता है, जिस तरह का हमला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सरकारी अपने विदेश दौरे को छोड़कर बीच में आए हैं। उन्होंने सीधे ग्राउंड जीरो पर गृहमंत्री अमित शाह को भेजा है। और अब इस वक्त आप देखें, पिछली कल की घटना के बाद दिल्ली से लेकर पहलगाम तक कई मोर्चों पर सरकार सक्रिय है। सुबह रक्षा मंत्रालय में साउथ ब्लॉक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक की। उसके बाद सेना तुरंत एक्शन में आई और पहलगाम और आसपास के इलाकों में जहां पर जंगलों में आतंकी छुपे हो सकते हैं, भागे हैं, वहां पर सेना ने अपनी निगरानी बढ़ाई है। हेलीकॉप्टर से लेकर ड्रोन और बाकी एसेट का इस्तेमाल किया गया। सेना की स्पेशल फोर्स के जो जवान हैं, जो इस तरह के जंगल ऑपरेशन के एक्सपर्ट होते हैं, उनको लगाया गया है। तो सरकार के गंभीर है इस पूरे मामले को लेकर। और इससे पहले कि अगर आप घटनाक्रम आप देखें, चाहे उरी सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर हमले को एक चुनौती की तरफ से लिया है। और जिस तरह से कल से ही पहलगाम से लेकर साउथ ब्लॉक दिल्ली तक जो सक्रियता सरकार की दिख रही है, और आज जब गृहमंत्री अमित शाह पूरी रिपोर्ट के साथ, ग्राउंड रिपोर्ट के साथ दिल्ली पहुंचेंगे, उसके बाद सुरक्षा मामलों की कैबिनेट की जो सबसे बड़ी कमेटी होती है, जो इस तरह के चाहे शांति का समय हो, युद्ध का इस तरह के बड़े फैसले लेती है, इससे पहले जो फैसले लिए गए हैं, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी इसी छवि के लिए जाने भी जाते हैं कि वो आतंक के खिलाफ, क्योंकि पिछले उनके 10-11 साल के शासन की यूएसपी रही है। उन्होंने बार बार इस बात को कहा है कि वो आतंकियों को उनकी जहां से वो आते हैं वहां घुसकर मारने की वो काबिलियत रखते हैं, और उन्होंने ये करके भी दिखाया है। तो इस बार भी जिस तरह का हमला, जिस तरह का बड़ा हमला एक लंबे समय के बाद कश्मीर में पहलगाम में निर्दोष और देश भर के जो टूरिस्ट उन पर हुआ है, तो एक बड़े और कड़े फैसले की उम्मीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोग करते हैं, देश करता है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास।